हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स के 14वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से, मई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा भारत का नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। तो ये मालदीव के लिए प्रदान की है। मालदीव के किस शहर में खुलेगा? मालदीव के अड्डू शहर में यह दूतावास खोला जाएगा। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलीह, इब्राहिम मोहम्मद सोलीह यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की मुद्रा क्या है? रुफिया। रुफिया मालदीव की मुद्रा है। और नेपाल के बारे में बता दूं, नेपाल के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री अभी हाल ही में चुने गए, जिसका नाम है शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा हाल ही में यहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जो 5वीं बार चुने गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले पर्वतरोही कौन बने? तो दुनिया के पहले पर्वतरोही कामी रीता शेरपा बने और यह नेपाल से है। यह नेपाल से है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू यहाँ की राजधानी है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। विद्या देवी भंडारी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। नेपाली रुपया यहाँ का मुद्रा है। और नेपाल के बारे में एक पॉइंट और बताता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट पुमोरी। माउंट पुमोरी। इस पर्वत पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, जिसका नाम है बलजीत कौर एवं गुणवाला शर्मा। बलजीत कौर और गुणवाला शर्मा पहली भारतीय बनी हैं जिन्होंने माउंट पुमोरी पर्वत पर चढ़ाई की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वनराज भाटिया संगीतकार थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मार्च 2021 को मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर किस देश के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ? तो श्रीलंका के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ है। और इस परिषद को संक्षेप में UNHRC भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 2006 में हुआ। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष हैं नजहत समीम इसके अध्यक्ष हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं UNHRC के बारे में। तो UNHRC ने हाल ही में सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुना है। सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुना है और यह पहली बार एक भारतीय को चुना गया है, जिसका नाम है अजय मल्होत्रा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 को कोविड काल में सर्वप्रथम किस देश की यात्रा की? तो कोविड काल में सर्वप्रथम बांग्लादेश की यात्रा की। बांग्लादेश के बारे में मैंने पहले बताया था। यहाँ पे एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है bdapps.com। यह बांग्लादेश का सबसे बड़ा मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ATP रैंकिंग में सर्वाधिक समय तक नंबर 1 खिलाड़ी बने रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो नंबर 1 खिलाड़ी बने रहने का रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच ने बनाया, जो सर्बिया के लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं। और हाल ही में नोवाक जोकोविच इसलिए भी काफी चर्चा में थे क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। किन्हें हराकर जीता? तो रूस के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव को हराकर यह खिताब जीता था। डेनियल
मेदवेदेव को हराकर नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता। महिला एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल का खिताब जापान के खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने जीता। नाओमी ओसाका कहाँ खिलाड़ी? जापान के खिलाड़ी। किसे हराकर जीता? तो अमेरिका के जेनिफर ब्रैंडी को हराकर खिताब जीता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग ने कुपोषण से निपटने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की? तो इस पोर्टल का नाम है पोषण ज्ञान। नीति आयोग के बारे में बता देते हैं। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना। किसके जगह पर बना? योजना आयोग के जगह पर बना। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और हमारे प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पद पर रहते हुए इसके अध्यक्ष नीति आयोग के होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? सीईओ अमिताभ कांत। अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मॉडलिंग के लिए प्रिंसेज ऑफ असलम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रिंसेज ऑफ असलम पुरस्कार से मलिसा खारबा को सम्मानित किया गया। और यह मुंबई की बांद्रा की है। कहाँ की है? मुंबई की बांद्रा की है। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र का एक नगर निगम था जो हाल ही में काफी चर्चा में था, जिसका नाम है ठाणे नगर निगम। यह इसलिए काफी चर्चा में था, ठाणे नगर निगम, क्योंकि इस नगर निगम ने एक पहल शुरू किया जिसका नाम था पीरियड रूम पहल। पीरियड रूम पहल। यह पहल मासिक धर्म में स्वच्छता के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए, यह पहल महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए यह पहल शुरू किया गया था। और महाराष्ट्र का पुणे भी काफी चर्चा में था, क्योंकि पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला गया। कृषि निर्यात सुविधा केंद्र हाल ही में पुणे में खोला गया है, जो भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कब तक चीन की जनसंख्या से आगे निकल जाएगी? तो चीन की जनसंख्या से 2035 तक आगे निकल जाएगी। चीन का बारे में मैंने कल बताया था कि चीन ने हाल ही में क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है, जिसका नाम है ज्यूझांग क्वांटम कंप्यूटर, जो प्रकाश आधारित है। चीन के सुपर कंप्यूटर के बारे में भी मैंने कल बताया था कि यहाँ के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सनवे ताईहुलाइट यहाँ के सुपर कंप्यूटर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे नोंग खिल्लिम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो नोंग खिल्लिम वन्यजीव अभयारण्य मेघालय में है, जिसकी राजधानी शिलोंग है। यह इसलिए काफी चर्चा में था क्योंकि यहाँ पे एक चमगादड़ देखा गया जिसका नाम है डिस्क फुटेज चमगादड़। डिस्क फुटेज चमगादड़ देखा गया, जो बांस के वृक्षों में रहने वाला चमगादड़ है, और इसका मूल निवास स्थान म्यांमार में पड़ता है, और इसके पंजों के आंतरिक भाग चिपचिपा होता है। इसलिए नोंग खिल्लिम वन्यजीव अभयारण्य काफी चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पे चमगादड़ देखा गया जिसका नाम था डिस्क फुटेज चमगादड़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने जानवरों के लिए देश के पहले मोबाइल एम्बुलेंस पशु चिकित्सा क्लिनिक की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश ने यह निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ अन्य पॉइंट बताते हैं। आंध्र प्रदेश में एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है साल्ट कार्यक्रम। इसके लिए लोन किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए लोन भी दिया है। आंध्र प्रदेश बिजली में सुधार करने वाला, बिजली क्षेत्र में सुधार करने वाला दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है बिजली क्षेत्र में सुधार करने वाला। दूसरा आंध्र प्रदेश बना है। आंध्र प्रदेश 2021 से 24 के लिए आईटी नीति लॉन्च किया है। आईटी नीति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक वन उद्देश्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत लोग अपनी आजीविका हेतु वनों पर निर्भर है? तो अपनी आजीविका हेतु 25% लोग वनों पर निर्भर है। 25% अर्थात 16 अरब लोग वनों पर निर्भर हैं। और इस रिपोर्ट का प्रकाशन
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया और इस रिपोर्ट में भारत को सलाह दिया गया, इस रिपोर्ट में भारत को सलाह दिया गया कि वो अपने वन क्षेत्र में 2 लाख हेक्टेयर तक की वृद्धि करे, 2 लाख हेक्टेयर तक की वृद्धि करे, भारत को सलाह दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का 42वां रामसर स्थल कौन बना? तो भारत का 42वां रामसर स्थल तसोकर वेटलैंड बना, जो लद्दाख में है। इसे तसो मोरिरी भी कहते हैं, तसो मोरिरी भी कहते हैं, तसोकर वेटलैंड। और अभी भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? अभी कुल भारत में 46 रामसर स्थल हैं, जिसमें 42वां ये हो गया तसोकर वेटलैंड, और 4 जो अन्य हैं वह है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, यह हरियाणा का है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह भी हरियाणा का है। बधावन वेटलैंड, यह गुजरात का है। और गुजरात का हाल ही में एक जो रामसर साइट की घोषणा किया गया उसका नाम है थोल झील अभयारण्य। तो थोल झील अभयारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, अब बाधवान वेटलैंड, ये 4 रामसर स्थल हाल ही में घोषित किया गया। तो टोटल अभी भारत में 46 रामसर स्थल हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मई 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक का चौथा डिप्टी गवर्नर किन्हें नियुक्त किया गया? तो चौथा डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को नियुक्त किया गया। रिजर्व बैंक के बारे में बता दें तो यहाँ रिजर्व बैंक के अभी 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और 21वें गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर हैं। रिजर्व बैंक में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें टी रविशंकर है की नियुक्ति हाल ही में हुई है और ये बीपी कानूनगो की जगह की सेवानिवृत्ति पर हुई है। बीपी कानूनगो की जगह पर टी रविशंकर की हाल ही में नियुक्ति की गई है। 3 अन्य जो डिप्टी गवर्नर हैं उनमें है माइकल डी पात्रा, मुकेश जैन और राजेश्वर राव। तो माइकल डी पात्रा, मुकेश जैन और राजेश्वर राव और टी रविशंकर, ये 4 डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक में होते हैं। और रिजर्व बैंक में अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन बने हैं। जस्टिस एन.वी. रमन, जिनका पूरा नाम है नुथलापट्टी वेंकट रमन, इनका पूरा नाम है। और यह अगस्त 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। अगस्त 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। 24 अप्रैल 2021 को इन्होंने पद ग्रहण किया था। अब ये कितने मुख्य न्यायाधीश हैं? कैवे हैं। जस्टिस एन.वी. रमन कैवे मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राज्यसभा के विपक्ष का नेता किन्हें चुना गया? तो राज्यसभा के विपक्ष का नेता हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। लोकसभा के अध्यक्ष अभी कौन है? लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला अभी लोकसभा अध्यक्ष हैं। राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा अध्यक्ष हैं एम वेंकैया नायडू राज्यसभा अध्यक्ष हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। और बात करते हैं लोकसभा के संसदीय दल के नेता जो कांग्रेस के हैं वे कौन हैं? अधीर रंजन चौधरी। तो लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। और राज्यसभा के विपक्ष के नेता हाल ही में चुने गए, जिसका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा अध्यक्ष अभी हैं ओम बिरला। राज्यसभा अध्यक्ष हैं एम वेंकैया नायडू, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये था मेरा 14वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।